नमस्कार, स्वागत है आपका फुल फाइल में। ये तस्वीर देखिए, ग्राउंड ऑपरेशन इजराइल, काउंटडाउन हिजबुल्लाह। ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ नसरल्लाह और यहां पर हिजबुल्लाह के लड़ाके, दूसरी तरफ नेतन्याहू जो कि अब कुछ ही क्षणों में फैसला करने वाले। 24 घंटे का काउंटडाउन है इजराइल का। कल 48 घंटे थे, लेकिन अभी जो है वो तस्वीर जो है वो अलग आके आ रही है। लेकिन सीधे पे चलूंगा 4 बजे की 4 बड़ी खबरें इस वक्त जो मेरे पास आ रही है, आइए दिखाइए जरा। सबसे पहले आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो हिजबुल्लाह को लेकर है। ये देखिए, जो 4 बजे की 4 बड़ी खबरें इस वक्त सीधे आइए। पहली बड़ी खबर, हिजबुल्लाह पर विनाशकारी हमले का काउंटडाउन, बड़ी खबर। दूसरी, नेटो देशों ने लेबनान खाली किया। तीसरी, नेतन्याहू की वॉर कैबिनेट बड़े हमले की तैयारी। चौथी बड़ी खबर, हाई अलर्ट पर यूरोप, पुतिन की न्यूक्लियर मिसाइल की धमकी। पहली बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट, सीधा ये राफा में हमास के टनल नेटवर्क पर हमला। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। टनल में बड़ी संख्या में रॉकेट और जंगी सामान तबाह। ब्रेकिंग और शॉट। टनल में चल रहे वेपन प्लांट तबाह कर दिए गए। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए राहुल। ब्रेकिंग का म्यूजिक ब्लेंड करिएगा इसके साथ। मिलिट्री इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के बाद हमला किया गया। हमास का टनल नेटवर्क जो तबाह कर दिया गया, गाजा से ही उसकी तस्वीर आ रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। ब्रेक करिए जरा हमारे सामने। गाजा में हमास लड़ाकों पर हमला। ब्रेक करिए जरा शॉट्स के साथ। खान यूनिस में हमास लड़ाकों पर ड्रोन अटैक। ओ, तस्वीरें देखिए अब आप। 24 घंटे में मारे गए 15 हमास लड़ाके। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए राहुल। ये देखिए जरा, हमास लड़ाकों पर गाजा में ड्रोन अटैक। ये देखिए जरा, एवरीथिंग इज डिस्ट्रॉयड। मैं चाहूंगा राहुल दोनों वीडियोस एक साथ दिखाइए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। ये देखिए जरा, ये देखिए, एक तरफ टनल नेटवर्क और दूसरी तरफ इंडिविजुअल लड़ाके जो है उनको टारगेट किया गया। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है। डोनेट्स्क में रूस का बड़ा नुकसान। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर दिखाइए जरा। रूसी इन्फेंट्री पर भीषण बमबारी। ये देखिए, ओह, शॉट देखिए जरा। रूसी इन्फेंट्री पर भीषण बमबारी। यूक्रेनी हमले में 12 रूसी टैंक तबाह। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है। ब्रेक करिए जरा, हमारे पास एक और बड़ी खबर आ रही है। रूसी एरोस्पेस फोर्स का बड़ा हमला। ब्रेक करिए जरा। यूक्रेन को नेटो से मिले वेपन स्टोरेज पर हमला किया गया। फिर से प्ले करिए इसको। ये देखिए, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। हमले में भारी संख्या में पश्चिमी हथियार तबाह हो गए। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। शॉट देखिए किस तरीके से वेपन स्टोरेज पर हमला किया गया है। रूसी एरोस्पेस फोर्स का बड़ा हमला। दोनों वीडियो दिखाइए राहुल जरा। दोनों वीडियो दिखाइए। ये तबाही के बाद वेपन स्टोरेज जो यूक्रेन खड़ा है उसके वीडियोस है। ये देखिए, वहां पर रशियन टैंक्स जो है, डोनेट्स्क में रूसी इन्फेंट्री पर अटैक, और यहां पर यूक्रेन के वेपन स्टोरेज उड़ा दिए गए। इस सब के बीच में बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। सीरिया में रूस ईरान की न्यूक्लियर जंग की तैयारी। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए राहुल जरा। रूसी बॉम्बर Tu-22 और ईरानी F-14 की उड़ान। ये देखिए जरा, ईरानी फाइटर और रूसी न्यूक्लियर बॉम्बर की ड्रिल। ये बड़ी खबर है। रूस की Tu-90 बॉम्बर ने किया स्कॉट। ये देखिए जरा। बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है। विध्वंसक जंग की तैयारी में नेटो देश। ब्रेक करिए जरा। बेल्जियम आर्मी की ट्रेंचेस में जंग का अभ्यास। ये देखिए जरा, नेटो देश की जो तैयारी है, ट्रेंच में छुपे दुश्मन पर हमले का अभ्यास। ये देखिए जरा, दुश्मन के कब्जे से बंधकों को मुक्त कराने की ड्रिल चल रही है। ये देखिए जरा, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए राहुल जरा।
बेल्जियम में ये देखिए किस तरीके से नेटो देशों की ड्रिल चल रही है। इस वीडियो को राहुल फिर से प्ले करिए, बड़ा ही विध्वंसक वीडियो है। ये देखिए जरा बेल्जियम आर्मी की जो ड्रिल चल रही है वो तस्वीरें आपके सामने, ये देखिए जरा। सीधे आइए मेरे साथ इस वक्त हमारे खास मेहमान विनोद अगस्तीन सर जुड़ चुके हैं। विनोद सर, एक बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, राहुल दिखाइए जरा वो ब्रेकिंग और शॉट। अभी अभी खबर आ रही है किस तरीके से ईरान ने और रशिया ने एक ड्रिल की है, और इसमें सीरिया में ड्रिल की है, न्यूक वॉर की ड्रिल है। इसमें रशिया के जो बॉम्बर्स है Tu-22 और ईरानी F-14 की उड़ान है। ये क्या सिग्नल कर रहा है? इसकी जो तैयारी है, यूजुअली ऐसी तैयारी के बारे में हम नहीं देखते। बिल्कुल, कल हमने डिस्कस किया था इसके बारे में। ईरान का डायरेक्ट एंट्री जो है ये इजराइल को बहुत भारी पड़ने वाला है, क्योंकि डायरेक्ट अटैक हुआ है यमन पे। तो इट इज नॉट हुती और यमन को अलग नहीं। उस पे आऊंगा, लेकिन ये जो ड्रिल है ये पोस्चरिंग है, और आर दे प्रिपेयरिंग समथिंग बिग? 100% they are preparing something big and it is going to be a coordinated attack. हिजबुल्लाह, हूती, इसमें हमास हो ना हो, क्योंकि हमास मोस्टली एक सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन है, हो सकता है हमास ना हो, लेकिन हूती और हिजबुल्लाह का कोऑर्डिनेटेड अटैक होकर रहेगा। आप जो बता रहे हैं सर, ये चिंताजनक खबर है, ये वाकई में परेशान करने वाली। आज रात या कल रात विनोद सर ने इसी चैनल पर, राहुल एक बार दिखाइएगा विनोद सर को, विनोद सर ने इसी चैनल पर लास्ट टाइम कहा था कि कब अटैक होने वाला है यमन में, और एग्जैक्टली उसके कुछ घंटों के अंदर अटैक हुआ था। विनोद सर, यू बिकम अ सूटजेयर फॉर अस नाउ यहां पर। लेकिन इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है, ब्रेक करिए। चीन की ड्रोन से जंग की तैयारी, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ताइवान पर ड्रोन हमले की तैयारी में पीएलए, ब्रेकिंग और शॉट ये देखिए जरा। इन्होंने बेसिकली यूक्रेन युद्ध से सीखा है, ये देखिए। मैंने इसको कहा था इसको बॉक्स बनाने की आवश्यकता है, ये देखिए। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा, ये देखिए। एक लाइन इसमें ऐड करिए, यूक्रेन युद्ध से सीखकर ये देखिए चीन ने ड्रोन वॉर की तैयारी की है। किस तरीके से एक बलून को फोड़ने की कोशिश है, प्रिसिजन, ये देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए ब्रेक करिए। ताइवान की विध्वंसक जंग की तैयारी, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। चीन को बारूदी जवाब देने का अभ्यास, ब्रेकिंग और शॉट ये देखिए जरा। सी कोस्ट से चीन पर हमले की ड्रिल, ये देखिए जरा। शॉट लीजिए, सीधे चलिए सिरा सर के पास। सिरा सर आप, लेकिन उससे पहले 5 विंडो दिखाइए राहुल जरा। यूरोप से एशिया जंग की तैयारी, ये देखिए जरा। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, रूस ईरान की जंग की तैयारी, वेल डन हमारी टीम ने। बेल्जियन आर्मी की ड्रिल आपके सामने मैं दिखा रहा हूं। चीन की ड्रोन से हमले की तैयारी चल रही है। सी कोस्ट पर ताइवान की जंग की तैयारी है। राहुल इसी में सिरा सर को दिखाइए, इसी फॉर्मेट में। सिरा सर, ये कोल्ड वॉर सेकेंड कोल्ड वॉर नहीं है, क्योंकि सेकेंड कोल्ड वॉर तो अमेरिका और चाइना के बीच में मैं मानता हूं। ये कोल्ड वॉर 3.0 है, और ये ऐसा कोल्ड वॉर है जिसमें बकायदा युद्ध शुरू हो चुका है। निशान जी, शायद आप इसको कोल्ड वॉर सेकंड कह रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि वर्ल्ड इज एट वॉर एंड वी आर। आप थर्ड वर्ल्ड वॉर की बात करते हैं, देखिए टिपिकली थर्ड वर्ल्ड वॉर जो दो खेमों में बट के होती है, वो तो ऐसा नहीं होगा। मगर जिस तरह से चीजें हुई हैं, आपका पूरे के पूरे यूरेशिया में, आप मिडिल ईस्ट में देखा, ये नहीं कि आपका एशिया पैसिफिक भी इसमें पूरा का पूरा हो गया है, और ये बढ़ता बढ़ता देखिए अलास्का की तरफ चला गया है, जहां पर, और पूरे विश्व में। और कल ही रशिया ने, यदि आप देखेंगे, क्यूबा के अंदर में मेजर इन्होंने ड्रिल किया है, जस्ट अंडर द बेली ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये जो चीजें हो रही हैं, ये कोल्ड वॉर में तो नहीं होती है। मेरा ये मानना है, ये प्रिकॉशन है कि वर्ल्ड एट वॉर, बिकॉज पूरी दुनिया बदल जाएगी। वर्ल्ड वॉर की तरह के बाद न्यूक्लियर वॉर हो ना हो,
मगर चीजें परिस्थितियां बदल रही हैं। ओके सर, बी विद मी ठंडा सर। कहाँ सिन्हा पड़ेगा? सर मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं। बी विद मी। राहुल जरा ऑटो ब्रेकिंग दिखाइए, उसके बाद सभी मेहमानों का एक बार इंट्रोडक्शन में करना चाहूंगा। बी ऑन अ स्टैंड बाय। आज की जो हमारी खबरें हैं वो यकीन मानिए रोलर कोस्टर है। जो खबरें आपके सामने आ रही हैं वो आपको चौंकाएंगी, भयभीत करेंगी, परेशान करेंगी। सबसे पहले मेरे साथ इस वक्त हमारे खास मेहमान आपको दिखाई दे रहे, स्क्रीन पर दिखाइए। सबसे पहले आपने जिनसे अभी अभी ये देखा, हमारे साथ है जनरल के सिन्हा, स्वागत है आपका। आप मेरे साथ है एम्बेसडर महेश सचदेव, जो कि अच्छी खासी अरबिक बोलते हैं, स्वागत है आपका सर। आप मेरे साथ है सुमित, जो कि अभी अभी लेबनान से आए हैं। कल रात भर इन्होंने मुझे मैसेज कर करके बड़ा परेशान किया है, थैंक यू सुमित फॉर दैट। और मेरे साथ है डॉक्टर विनोद अगस्तीन सर, आपका भी स्वागत है। लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन का काउंटडाउन शुरू, इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा। 30 घंटे में इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन, बड़ी खबर का प्लान। साउथ लेबनान बॉर्डर पहुंचा आईडीएफ का मरकावा टैंक। हिजबुल्लाह के गोलान हाइट्स पर हमले के बाद फैसला, ब्रेकिंग और शॉट, इस वक्त की बड़ी खबर दिखाइए जरा। और मैं चाहूंगा, हमारे पास एक गोप्रो है जो मैं थोड़ी देर में आपको दिखाने वाला हूं, उसको हम दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर, हिजबुल्लाह पर बड़े इजरायली हमले की तैयारी, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। लेबनान बॉर्डर पहुंचे आयरन डोम सिस्टम, ब्रेकिंग और शॉट। लेबनान से सटे बॉर्डर पर आयरन डोम की तैनाती, डिप्लॉय किए जा रहे हैं दर्जनों आयरन डोम सिस्टम, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। मैं चाहूंगा राहुल पहले ये दोनों ब्रेकिंग स्क्रीन पर दिखाइए, हमारे ये दोनों ब्रेकिंग यहां पर स्क्रीन पर दिखाइए। सबसे चिंताजनक खबर मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं, ये दोनों ब्रेकिंग स्क्रीन पर दिखाइए। और इसके बाद मैं मनीष के पास जाने वाला हूं। मेरे पास जो हमारे सहयोगी मनीष है, उनके सॉरी सुमित है, उनके पास जाऊंगा। लेबनान से सटे बॉर्डर पर आयरन डोम की तैनाती, साउथ लेबनान पहुंचा आईडीएफ का मरकावा टैंक, इस वक्त की बड़ी खबर। ये दोनों ब्रेकिंग देखिए राहुल, फ्लोर ब्रेकिंग, अगली ब्रेकिंग बहुत खतरनाक है, ब्रेक करिए जरा। हिजबुल्लाह से जंग में विनाशकारी वेपन का इस्तेमाल, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। हिजबुल्लाह पर हमले में कई नए वेपन का इस्तेमाल, आईडीएफ पहली बार कई वेपन का कर रहा है इस्तेमाल। इस खबर की पहली लाइन करेक्ट करिए, हिजबुल्लाह के खिलाफ उन वेपन्स का इस्तेमाल जो अभी तक नहीं किए गए। ये देखिए हिजबुल्लाह के खिलाफ सबसे घातक नए वेपन्स का इस्तेमाल, आईडीएफ के नए वेपन पर इजरायली मीडिया का दावा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, टिकर बंद करना होगा। ये देखिए, आइए राहुल जरा ब्रेकिंग दिखाइए, इस वक्त की बड़ी खबर, फिर तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाएंगे हम। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जरा, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा। ये देखिए सीधे चलिए, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। सुमित के पास मैं चलूंगा जो कि अभी अभी लेबनान से वापस लौटे हैं। एंड विनोद सर हमारे साथ है। विनोद सर, आप ही के कहे अनुसार हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि भाई सुमित को नहीं रुकना चाहिए, एंड दिस इज व्हाट इट इज हैपनिंग, यू आर राइट। सुमित, हाउ मेनी आवर्स डू यू गिव? जो तैयारी चल रही है, ये तैयारी क्या इंडिकेट कर रही है? क्योंकि मुझे अच्छी तरीके से याद है जब 7 अक्टूबर के बाद इजराइल ने हमला किया था, तब आप गाजा में मौजूद थे, गाजा के बाहर, और कुछ यही बिल्डअप था। ये कितने घंटे का आप टाइमर देख रहे हैं यहाँ पर? देखिए निशांत, बहुत कम घंटे बचे हैं क्योंकि कल ये वॉर कैबिनेट में डिसाइड हो चुका है कि इजराइल का ऑपरेशन या इजराइल की स्ट्राइक्स बहुत ज्यादा डीप इनसाइड होंगी, और ये भी कि ये ऐसा सबक सिखाने के लिए होंगी कि हिजबुल्लाह दोबारा से रिटेलिएट ना करे। ये कहना कि वो हथियार का इस्तेमाल करेंगे जो आज तक नहीं किया, बिल्कुल, इसका मतलब क्या है? आर वी गोइंग फॉर अ न्यूक्लियर वेपन? नहीं निशांत, देखिए न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन ये जरूर है कि मेजर एयर स्ट्राइक्स की जाएंगी। अभी देखिए मैं आपको बताऊं, कल वॉर कैबिनेट में 2 बड़े डिसीजन पे डिस्कस किया गया। पहला ये कि क्या ग्राउंड ट्रूप्स को मूव किया जाए नॉर्थ से साउथ लेबनान की तरफ, लेकिन उसमें पॉसिबिलिटी ये बनी कि अगर ऐसा हुआ तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि हमारे ट्रूप्स जो हैं ट्रैफिक में फंस जाए, जाल में फंस जाए, और लगातार हमें और कैजुअलिटीज का सामना करना पड़े। तो निश्चित तौर पर अगली पॉसिबिलिटी जिस पर डिस्कशन हुआ वो था मेजर एयर स्ट्राइक्स। मेजर एयर स्ट्राइक्स
हिजबुल्लाह के इंफ्रास्ट्रक्चर पर, बेरूट में मौजूद उनके हेडक्वार्टर्स पर और उनके ऐसी जगहों पर जहां से वो लगातार कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये बड़ा ऑप्शन था जिसको लेकर सहमति बन गई है और कुछ घंटों बाद आप देखें कि एकाएक इजराइल की तरफ से बड़े एयर स्ट्राइक्स किए जाएंगे और दो बड़े आप कह सकते हैं कि जो बड़े बेसिस हैं, चाहे वो रमत बेसिस हो या फिर जो हाइफा के पास एक बेस मौजूद है, उनको रेड अलर्ट, रेड नोटिस जारी कर दिया है, रेड फ्लैग दे दिया गया। इसका मतलब यह है कि आप वॉर के लिए तैयार रहिए। आप जो बता रहे सुमित, बी विद मी, यहां पर सीधे आइए, इसकी ब्रांडिंग इसकी वॉल पर राहुल, और बगल में आयरन डोम और मार्कावा वाली ब्रेकिंग और शॉट ऑल्टरनेटिवली प्ले करते रहिएगा। राहुल दिखाइए, पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं अभी हो क्या रहा है, जो हमारे पास जानकारी है। ये देखिए जरा, ये है वो इलाका, आई विश इसको थोड़ा पॉइंट करते हम, लेकिन ये देखिए, ये लेबनान का इलाका है, ये गोलान हाइट्स है और यहां से अब अटैक जो है यहां पर बिल्डअप शुरू हो चुका है। ये हमारे पास जानकारी है। यहां पर सीधे आइए, 30 घंटे में लेबनान के अंदर ग्राउंड ऑपरेशन की हो सकती है शुरुआत। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए, 30 घंटे में लेबनान के अंदर घुस सकते हैं आईडीएफ के स्पेशल फोर्सेस। बड़ी खबर, इजराइल का सबसे घातक टैंक मरकावा साउथ लेबनान बॉर्डर पर पहुंचा। बड़ी खबर, लेबनान बॉर्डर पर इजराइल का घातक हथियारों का पहुंचना जारी है। बड़ी खबर, अमेरिकी हिजबुल्लाह से जंग में कई नए वेपन का इस्तेमाल कर रहा है, करेगा आईडीएफ। ये बड़ी खबर है, करेगा, ये खबर है। राहुल ये वाली वॉल लीजिए और वो वाली वॉल जो वेपन्स वाली वॉल है, ब्रेकिंग और शॉट है, वो लीजिए। सीधे चलिए सिन्हा सर, क्या आप इसमें न्यूक्लियर एस्केलेशन देख रहे हैं? वो वाले वेपन का इस्तेमाल होगा जो अभी तक नहीं हुआ। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है सर। देखिए, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है और आपकी चिंताएं बहुत वाजिब हैं। देखिए, दो चीजें हो रही हैं। एक तो है कि इजराइल के पास दो ही ऑप्शन है। एक ऑप्शन है 1985 से 200 तक, जब उन्होंने लिथानी रिवर को ऑक्युपाई किया हुआ था, और दूसरा है जब उन्होंने 2006 में 34 डेज का एक वॉर किया था और 34 दिन का, उसका जुलाई, और इसी जुलाई में हम फिर पहुंचे हुए हैं, जब उन्होंने बेरूत तक पूरी की पूरी डिस्ट्रक्शन की थी और बहुत डिवेस्टेटिंग था। उसमें हाथ खड़े कर दिए थे हिजबुल्लाह ने और कहा था कि लिथानी रिवर के इधर नहीं आएगा, मगर वो इधर आ चुका है। मैं इसको मानता हूँ टोटल फेलियर यूनिफिल है वहां पर, क्योंकि यूनिफिल में हमारे भी इंडियन बटालियन भी है, 900 सैनिक है वहां पर। और दूसरा फेलियर जो है, यदि आप गोलान हाइट में जाएं तो आपको गोलान हाइट के जो ईस्ट पे UNDOF है, वो भी यूनाइटेड फोर्स का एक फोर्सेस है, इनके हैं। देखिए क्या होने वाला, आपने जो सवाल किया, एक सेकंड और लूंगा। हाँ, सर थोड़ा सा शार्प रिएक्शन। हाँ शार्प, या तो वो घुसेगा, 2 डिवीजन ला चुका है वो, तकरीबन 12 जो उसके आयरन ड्रोम्स हैं, ये आए हैं बैटरी वहां से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, जब नेतन्याहू वहां थे। आपने ही अपने चैनल में दिखाया था कि किस तरह से ग्लोब मास्टर वहां लेकर आए, ये सारे के सारे पहुंच चुके हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये प्रिपरेशन है। उसके बाद एक बहुत बड़ा उन्होंने एक ब्रिगेड तैयार किया, अल्पाइन ब्रिगेड, जो कि माउंट सरमन के ऊपर तैयार बैठा है सेवा फॉर्म की तरफ। और जो कल जहां हुआ है, जो दरोज कम्युनिटी, अरब कम्युनिटी, उनके 5 टाउन है, एक टाउन को उन्होंने हिट किए। सर मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा, मेरा निवेदन है आप सभी लोगों से, सर थोड़ा सा शार्प रिएक्शन रखिएगा, क्योंकि बड़ी खबर आ रही है, फ्लोर ब्रेकिंग। राहुल इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए। इजराइल का लेबनान पर हमले का फैसला, इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जरा, आईडीएफ हेडक्वार्टर में हुए बड़े बैठक में फैसला, इस वक्त की बड़ी खबर, यह इस वक्त की बड़ी खबर। राष्ट्रीय सुरक्षा पर मंत्री स्तरीय समिति की बैठक में फैसला। सीधे सीधे लिखिए, सिंपल करिए, नेशनल सिक्योरिटी की कैबिनेट में बैठक, कैबिनेट पर फैसला हुआ है। यह देखिए जरा, लेबनान के अंदर बड़े पैमाने पर हमला करेगा आईडीएफ। राहुल ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, बकायदा जो वॉर कैबिनेट है उसकी मीटिंग के शॉट्स है हमारे पास। ये देखिए जरा, ये देखिए, इसमें कई चेहरों को उन्होंने बकायदा कवर अप करके रखा हुआ है, उनको मोज़ाक कर रखा है जब ये वॉर कैबिनेट बैठी हुई थी। ये देखिए जरा, सीधे आइए इसके ऊपर जो हमारे पास फ्लोर ग्राफिक्स है, राहुल दिखाइए, और मार्कावा वाली आयरन डोम वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाते रहिएगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, वेरी वेल मेड ग्राफिक्स। राहुल पीछे जरा स्काई करिएगा, ये देखिए ब्रिलियंट ग्राफिक्स। ये देखिए, लेबनान पर हमले का ऑर्डर, इस वक्त की बड़ी खबर। राष्ट्रीय सुरक्षा पर नेतन्याहू की मंत्री स्तरीय समिति की बैठक, वॉर कैबिनेट की बैठक है, सिंपल करिए उसको। ये देखिए, बैठक में हिजबुल्लाह पर आईडीएफ के बड़े हमले का फैसला, इस वक्त की बड़ी खबर। रक्षा मंत्री योव गैलेंट तय करेंगे हमले का तरीका और वक्त। ये देखिए, तेल अवीव में हुए बैठक में डिफेंस इंटेलिजेंस के अधिकारी शामिल हैं। गोलान हाइट्स हमले में फुटबॉल खेल रहे बच्चों सहित 30 लोगों की मौत हुई थी। जानकारी ये है इस खबर में कि नेतन्याहू के पाले में गेंद है, वो डिसीजन लेने वाले हैं कि कब अटैक होगा। मैं चाहूंगा राहुल, इस खबर की ब्रेकिंग जो है, अभी तक जितनी ब्रेकिंग है सब चलाते रहिए। अम्बेसडर सचदेव के पास मैं चलूंगा। सर
उनके पास मैं जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं सीधे चलूंगा विनोद सर के पास। विनोद सर, आप कितने घंटे का टाइमर दे रहे हैं यहां पर, कितनी देर में अटैक होगा? क्योंकि मेरी चिंता का विषय यह है, नेतन्याहू ये फैसला कौन से बेसिस पर लेंगे? उनका मेन अटैक का टाइमिंग का जो पैरामीटर होगा वो क्या होगा? देखिए, जस्ट 2 मिनट्स दीजिए सर, थोड़ा शार्प रिएक्शन प्लीज। या शार्प रिएक्शन। नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट से ज्यादा कंसंट्रेशन हो रहा है। सो सबसे पहले अटैक इनका होगा एयर डिफेंस, जो इनका जो सरफेस फोर्सेस का एयर डिफेंस है उसके ऊपर अटैक होगा। साइमल्टेनियसली, जैसे सुमित ने कहा, जो डीप बेसेस है उसमें अटैक होगी, और जो सामने शेपिंग ऑफ द बैटलफील्ड, जिसको क्लोज एयर सपोर्ट भी कहा जाता है, जो फील्डर फोर्सेस है, इन्फेंट्री फोर्सेस है, उनके ऊपर नेपाम या इस तरह के जो फास्फोरस वेपन, इस तरह के अटैक होंगे। ओके सर, बी विद मी सर, बी विद मी सर, मैं आपको रोकूंगा। मेरे पास एक और इनपुट आ रहा है राहुल कैंप 4 पर। अगली 2 ब्रेकिंग्स इस वक्त की बड़ी खबर, हिजबुल्लाह कभी भी शुरू कर सकता है जंग। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, इजराइल से विध्वंसक जंग का प्लान पास हो गया। बड़ी खबर, हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह की हरी झंडी, नसरल्लाह ने वॉर प्लान पर लगाई मोहर। बड़ी खबर, इजराइल से वॉर के सभी प्लान पास हो गए। ब्रेकिंग और शॉट दिखाई है इस वक्त की बड़ी खबर, नसरल्लाह ने प्लान अप्रूव कर दिया। इस वक्त की बड़ी खबर, ये इस वक्त की बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। यहां पर मैं चाहूंगा राहुल नसरल्लाह के शॉट दिखाइए और वहां पर वॉर कैबिनेट के शॉट, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। सुमित, थोड़ा शार्प रिएक्शन। आप अभी लेबनान से लौटे, हिजबुल्लाह ने क्या तैयारी की है? डिफेंसिव है या अटैकिंग है? देखिए, इसका जवाब मैं आपको देता हूं। 24 घंटे पहले जब ये पूरी इंसिडेंट हुआ, उसके बाद मैंने 2 बार हिजबुल्लाह कमांडर से बात की। कल रात एक बार फिर मेरी बात हुई, तब मैंने उनसे पूछा कि इजराइल लगातार ये कह रहा है कि वो बड़े एयर स्ट्राइक्स को अंजाम देगा, तो हिजबुल्लाह की तरफ से आधिकारिक रूप से TV9 को कहा गया कि देखिए, हम भी उनके स्ट्राइक्स को देख रहे हैं और अगर स्ट्राइक्स की गई तो उसका अंजाम इजराइल के लिए बुरा होगा और हम उनसे बड़ी स्ट्राइक्स उन पर करने के लिए काबिल हैं। तो निश्चित तौर पर देखिए निशांत, ऐसा लग रहा है कि अगर इजराइल ने शुरुआत की तो हिजबुल्लाह की भी शुरुआत होगी। और ऐसा नहीं है कि हिजबुल्लाह जो है डेटरेंस नहीं पैदा कर सकता। हिजबुल्लाह डेटरेंस पैदा कर सकता है, भले ही अपर हैंड हो इजराइल का एयर डिफेंस मैकेनिज्म में, या फिर आप कह सकते हैं कि उनके एयर पावर के अंदर, लेकिन हिजबुल्लाह परेशान जरूर कर सकता है। ठीक है, ठीक है। यहां पर राहुल, मैं चाहूंगा आप मेरे अगल बगल में दोनों में ब्रेकिंग और शॉट्स दिखा पाए, तो यहां पर इस सेट पर दिखाते हैं हम लोग जो ऊपर ट्राई कर रहे थे। अगली खबर जरा ध्यान से देखिएगा, कैंप 4 पर एक बार आइएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, वी आर टेकिंग यू थ्रू, हम आपको वहां लेकर जा रहे हैं जो हिजबुल्लाह की तैयारी चल रही है, उसके विजुअल्स हमारे पास है। ब्रेकिंग और शॉट, इजराइल से जंग के लिए तैयार हिजबुल्लाह। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए, ये देखिए जरा, इजराइल पर ग्राउंड ऑपरेशन के लिए तैयार हिजबुल्लाह। बड़ी खबर, बड़े युद्ध की तैयारी करते दिखे हिजबुल्लाह के लड़ाके। बड़ी खबर, घातक हथियारों के साथ हिजबुल्लाह की वॉर ट्रेनिंग। बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट स्क्रीन पर दिखाइए। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ये देखिए, हिजबुल्लाह लड़ाकों की ट्रेनिंग के शॉट्स हैं। ये देखिए, इजराइल से जंग के लिए तैयार हिजबुल्लाह। इस वक्त की बड़ी खबर, इजराइल पर ग्राउंड ऑपरेशन के लिए तैयार हिजबुल्लाह के लड़ाके। बड़ी खबर, ये देखिए, बड़े युद्ध की तैयारी करते दिखे हिजबुल्लाह के लड़ाके। एक और बड़ी खबर राहुल, अगेन सेम फॉर्मेट, इजराइल पर बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा, इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी में हिजबुल्लाह। इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा, हिजबुल्लाह के स्पेशल फोर्स की घातक तैयारी। बाइक पर बैठकर आरपीजी चलाते दिखे हिजबुल्लाह लड़ाके। ये बेसिकली ग्राउंड ऑपरेशन का जवाब है और ग्राउंड ऑपरेशन के बाद खुद अंदर घुसना चाहते हैं। अमेरिकी सैनिकों की तरह यूनिफॉर्म में दिखे हिजबुल्लाह के लड़ाके। इस वक्त की बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग दिखाइए राहुल, दोनों शॉट दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है, ब्रेक करिए जरा, सीधे आइए, बड़ी खबर, ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए, हिजबुल्लाह के जो लड़ाके हैं वो दिखाई दे रहे हैं आपको तैयारी करते हुए। मैं चाहूंगा राहुल, इसके अंदर पीआईपी में सीधे सुमित के पास चलिए। सुमित, आप तो वहां पर हो के आए हैं, आपने ये सारी चीजें देखी हैं, एक्सपीरियंस की हैं। मैं आपसे जेन्युइनली एक सवाल पूछ रहा हूं राहुल, इसके पीआईपी में सुमित को लेना था। मैं आपसे जेन्युइनली एक सवाल पूछ रहा हूं, क्या यह हमास और हूती को ओवर पावर करने वाली ट्रेनिंग है? क्या यह हमास और हूती कंबाइंड टुगेदर वो स्ट्रेंथ है? क्योंकि वेस्टर्न मीडिया यही रिपोर्ट कर रहा है, हिजबुल्लाह इज वेरी पावरफुल।
बिल्कुल निशान, नो डाउट। अगर आप जितने भी प्रॉक्सी देख लीजिए उसमें हिजबुल्लाह सबसे पावरफुल है और उसकी एडवांटेज भी ज़्यादा है, क्योंकि देखिए आप जब हमास की बात करते हैं लिमिटेड एरिया है, चारों तरफ से कॉर्डन है, और जब आप हूती की बात करते हैं बहुत दूर बैठा हुआ है और उसके अटैक्स इजराइल तक आने के अंदर फिल्ट्रेशन जो है वो अमेरिका का, अमेरिका बीच में बैठा हुआ है। लेकिन जब आप हिजबुल्लाह की बात करते हैं, बॉर्डर्स मिलते हैं, लगातार रसद और साजो सामान पहुंचाने के लिए उसके पास सीरिया और सीरिया लड़ाकों के साथ उनका सपोर्ट भी है, और पीछे की तरफ अब तुर्की भी लगातार कह रहा है कि वो भी इजराइल के खिलाफ लगातार वॉर के अंदर शामिल हो जाएगा। तो निश्चित तौर पर हिजबुल्लाह की जब आप बात करेंगे, ईरान का सपोर्ट, सीरिया का सपोर्ट, इराक का सपोर्ट, लगातार जितने प्रॉक्सी हैं वो हिजबुल्लाह को एक बड़े ब्रदर के तौर पर देखते हैं, और हिजबुल्लाह ज्यादा परेशान कर सकता है। एक बड़ा थ्रेट है खासतौर पर इजराइल के लिए। निशान, आप जो बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर, सीधे आइए ब्रेक करिए आज की बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग। इजराइल पर हमले की तैयारी में हिजबुल्लाह, ब्रेक करिए जरा। हिजबुल्लाह के स्पेशल फोर्स की घातक तैयारी वो हम आपको दिखा चुके हैं, लेकिन एक और बड़ी खबर, हाई अलर्ट पर हिजबुल्लाह, इस वक्त की बड़ी खबर। आईडीएफ हमलों को लेकर लेबनान में हाई अलर्ट, बड़ी खबर। राहुल, हाई अलर्ट वाली खबर लीजिए और GoPro बाद में उसके। आईडीएफ हमलों को लेकर लेबनान में हाई अलर्ट, फ्लोर ब्रेकिंग, इस वक्त की बड़ी खबर। राहुल आइए जरा, आईडीएफ हमलों को लेकर लेबनान में हाई अलर्ट, इस वक्त की बड़ी खबर दिखाइए जरा। ये देखिए, हाई अलर्ट मोड में हिजबुल्लाह के सभी लड़ाके, हमलों की वजह से साउथ ईस्ट लेबनान किया गया खाली, सुरक्षा सूत्रों ने किया ने हवाले से यह इस वक्त की रिपोर्ट आ रही है, बड़ी खबर। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। राहुल, मैं चाहूंगा जरा इसकी डिटेलिंग में दिखा रहा हूं, सीधा आइए। और इस खबर की जो ब्रेकिंग और शॉट्स हैं, बल्कि तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट जो अभी तक हमने दिखाए, जो उनकी तैयारी के हैं, ये वाली खबर है, सबको बगल में दिखाते रहिएगा। अब जो डिटेलिंग हम आपके सामने लेकर आए, यकीन मानिए मैं चाहूंगा राहुल, कुछ भी चेंज मत करिए, लेट इट बी लाइक दैट। ये डिटेलिंग किसी चैनल के पास नहीं होगी। यहां पर ध्यान से देखिए, लेबनान आपको दिखाई दे रहा है, गोलान हाइट्स दिखाई दे रहा है आपको, और इजराइल दिखाई दे रहा है। ये जो नीचे ड्रिफ्ट कर रहा है बॉर्डर, ये देखिए यहां पर, ये वो इलाका है जो इससे थोड़ा सा नीचे डाउन साउथ लेबनान की अगर बात करें, वहां पर सुमित गए हैं और उनके साथ उनके कैमरामैन निशान दोनों। इजराइल और हिजबुल्लाह में बमबारी का परिणाम 7,491 क्रॉस बॉर्डर अटैक हो चुके हैं अभी तक 7 अक्टूबर से। लेबनान में 90,000 लोगों का पलायन हो चुका है, 366 हिजबुल्लाह के लड़ाके और 100 सिविलियंस की मौत। लेबनान में 3200 इमारतों को नुकसान है, 60% बॉर्डर कम्युनिटी को नुकसान है। इजराइल में 1000 से ज्यादा इमारतें क्षतिग्रस्त हैं। इसमें और भी डिटेलिंग है, मैं आपको बताऊं, इजराइल के गोलान हाइट्स में ज्यादा नुकसान पहुंचा है, और भी इसमें डिटेलिंग है। इस वक्त की बड़ी खबर, राहुल, फ्लोर ब्रेकिंग, आइए जरा। लेबनान में रह रहे अमेरिकी नागरिकों को आदेश, ब्रेक करिए जरा, जल्द से जल्द लेबनान से निकलने का आदेश। अमेरिका ने जारी की ट्रैवल एडवाइजरी, फ्लाइट स्टेटस को लेकर अलर्ट रहने की सलाह। फुल स्क्रीन पर सिर्फ ब्रेकिंग दिखाइए जरा। ये देखिए, बेरूत में अमेरिकी दूतावास के हवाले से खबर, इस वक्त की बड़ी खबर। ये इस वक्त की बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। हिजबुल्लाह और इजराइल जंग के बीच में अलर्ट पर दुनिया, ब्रेक करिए जरा। फ्रांस, नॉर्वे और बेल्जियम की अपने नागरिकों से अपील, ब्रेक करिए जरा, जल्द से जल्द लेबनान छोड़ने की अपील। स्वीडन, सऊदी सरकार ने भी जारी की एडवाइजरी। राहुल, स्क्रीन पर सिर्फ 2 ब्रेकिंग दिखाइए। नागरिकों से तुरंत लेबनान छोड़ने की अपील की गई है, इस वक्त की बड़ी खबर। ये सिर्फ दोनों ब्रेकिंग दिखाइए राहुल स्क्रीन पर, ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर। यह इस वक्त की बड़ी खबर। इस बीच जर्मनी ने भी एडवाइजरी जारी कर दी है। हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि सभी नेटो कंट्रीज ने एडवाइजरी जारी कर दी है। आइए इसके यहाँ पर GoPro पर ये देखिए, हिजबुल्लाह इजराइल जंग अलर्ट पर दुनिया, इस वक्त की बड़ी खबर। कई देशों ने लेबनान को लेकर ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी है, इस वक्त की बड़ी खबर। अमेरिका का अपने नागरिकों को लेबनान से जल्द निकलने का आदेश। नॉर्वे, बेल्जियम ने अपने नागरिकों से लेबनान छोड़ने की अपील की है। फ्रांस, स्वीडन, जर्मनी और सऊदी ने भी अपने लोगों से लेबनान छोड़ने को कहा। हिजबुल्लाह इजराइल के बीच फुल स्केल वॉर की आशंका के बीच फैसला,
एक और बड़ी खबर राहुल, फुल स्क्रीन पर ब्रेकिंग दिखाई है, बल्कि मेरे बगल में ब्रेकिंग लेकर आई है राहुल। ये देखिए, लेबनान की राजधानी बेरूत से सभी उड़ानें रद्द। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा, आइए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर देखिए किस तरीके से इसके डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं। लेबनान की राजधानी बेरूत से सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। तुर्की एयरलाइंस और एयर फ्रांस ने भी रद्द की उड़ानें। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाई है जरा। जर्मन एयरलाइंस लुफ्तांसा ने अपनी 3 उड़ानें रद्द कर दी हैं। यह देखिए जरा, स्विस एयरलाइंस ने बेरूत एयरपोर्ट से रद्द की उड़ान। इजिप्ट एयर की बेरूत एयरपोर्ट से सभी उड़ानें रद्द। बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर आई है राहुल, सीधे आइए जरा। अब इसको सिर्फ ब्रेकिंग को मेरे बगल में दिखाइएगा। ये देखिए जरा, बड़ी खबर मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। ये देखिए, लेबनान पर इजरायली हमले के बाद अलर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा। ये देखिए, मिडल ईस्ट एयरलाइन से उड़ानों में की देरी। रात में अमान से बेरूत के लिए नहीं भरी उड़ान। बेरूत आने वाली 6 उड़ानों को घंटों तक रोका गया। बेरूत के लिए अमान से रात में उड़ानों को रोका गया। राहुल, इसके अपर गोप्रो पर आइए और इससे 2 पहले वाली खबर, जो नागरिकों वाली खबर है, एडवाइजरी वाली खबर है, वो ब्रेकिंग और शॉर्ट बगल में चलाइएगा। सीधे आइए, हमले की आशंका, उड़ानों पर रोक। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए, जो जानकारी मैं आपको दिखा रहा हूं, जो हमारे पास जानकारी आ रही है। राहुल, पहले वाला ग्राफिक्स दिखाइए और इस खबर की ब्रेकिंग लीजिएगा। ये वाली खबर की इससे पहले वाली खबर की ब्रेकिंग लीजिएगा और ये वाली ब्रेकिंग लीजिएगा। इससे पहले वाला गोप्रो दिखाइए। सीधे चलिए विनोद सर के पास। विनोद सर, व्हाट इज दिस इंडिकेटिंग? सीधे तौर पर कुछ बड़ा होने वाला है। मैं आपसे जो जानना चाहता हूं वो ये है कि इस सिनेरियो में क्या ये समझा जाए कि हम एक ऐसा स्केल देख रहे हैं वॉर का जो अभी तक सिर्फ लिमिटेड था, सिर्फ अटैक का। एक तरफ से बम गिरता था, दूसरी तरफ से बम गिरता था। अब उसके डायनामिक्स पूरी तरह चेंज होने वाले हैं और ये इंटेल के बाद ही पूरी दुनिया ने ये फैसले लिए। देखिए, मैं इसीलिए ये जो क्लोजअप मैप मेरे पीछे लगाया हूं, ये जो रेड डॉट देख रहे हैं आप, ये है बेका वैली। ये बेका वैली, ये जो वैली है बेका वैली, माउंट सिसिया तक, और जहां पे सुमित भी जा चुके हैं, वहां से आप अपने रिपोर्टिंग भी किया 2-4 दिन पहले। ये जो बेका वैली सरफेस ऑपरेशंस में हिस्टोरिकली बड़ा ही हॉट वैली रहा है, क्योंकि बेका वैली के दाएं बाएं हिल्स हैं निशांत जी, और माउंट हेरमोन के तरफ से आना सिर्फ स्पेशल फोर्सेस के लिए पॉसिबल है। तो ये जो हरा एरिया देख रहे हैं आप, यहाँ से लेके रेड डॉट है, यहाँ तक ये चैनल होकर के आने वाले हैं इनके सरफेस फोर्सेस, जो जैसे सुमित ने भी बताया था, इट इज गोइंग टू बी हाराकिरी इन दिस वैली। सो ये 3 तरफा अटैक होगा। नेवल अटैक, जिसके बारे में हमने जिक्र नहीं किया है, नेवल अटैक सबसे बड़ा होगा, और नेवल अटैक में पनडुब्बियों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, वो भी ईरानी पनडुब्बियों का, क्योंकि डिनायबिलिटी एग्जिस्ट। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि आज रात या कल रात के बीच तेल अवीव और उस इलाके में आप जो बता रहे मेरे साथ सर, ये वाकई में चिंताजनक है। एम्बेसडर सचदेव इस वक्त मेरे साथ आ चुके हैं। राहुल, 3 शॉट लीजिए, जिसमें नागरिकों वाली खबर भी होनी चाहिए, एयरलाइंस वाली खबर भी होनी चाहिए, और सीधे चलिए, मेरे साथ एम्बेसडर सचदेव जुड़ चुके हैं। सर, आपका ऑडियो लिंक में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, आई एम सॉरी फॉर दैट। सर, व्हाट इज योर टेक? अभी तक का जो ओपिनियन है वो ये है कि आज रात तक लेबनान पे हमला होगा। मेरा सवाल आपसे ये है, जो बैकडोर लाइंस चल रही है उसमें बातचीत ये चल रही है कि एक ब्लू लाइन है, अगर ब्लू लाइन के पीछे चला जाता है, अगर ब्लू लाइन के पीछे चला जाता है हिजबुल्लाह, देन थिंग्स आर सॉर्टेड। क्या आपको ऐसा लगता होगा? इसमें 2 तरह के युद्ध विराम की संभावनाएं हैं। एक तो अमेरिकी मध्यस्थता हो रही है, दूसरी तरफ फ्रांस की मध्यस्थता हो रही है। फ्रांस की मध्यस्थता में 2 महीना पहले यही कहा गया था कि हिजबुल्लाह को अपने जो बटालियन हैं, जो भी उनके विशेष दस्ते हैं, उनको लिटानी रिवर के दूसरी तरफ जाना होगा और 6 से 10 किलोमीटर के लिए उनको पीछे हटना होगा। इसके एवज में इजराइल उनके ऊपर हमले कम कर देगा या बंद कर देगा। तो ये इसको स्वीकार दोनों तरफों ने नहीं किया था, और कम से कम मौखिक तौर पर तो नहीं किया था, और पीछे भी किया हो या इस पर बात हुई हो तो वो कहा नहीं जा सकता। लेकिन जो एक विशेष दृष्टिकोण में लाना चाहूँगा यहाँ पर, युद्ध के
की संभावना की तरफ धक्का देते हुए वो ये है कि ये द्रूज लोगों के ऊपर हमला हुआ है। और द्रूज 12 बच्चे जो मरे हैं वो द्रूज गांव से थे, वो यहूदी नहीं हैं। और द्रूज लोग जो हैं वो 20 लाख लोग, सीरिया में 6 लाख, जॉर्डन में कुछ, लेबनान में कुछ और इज़राइल में करीब 1.5 लाख के आसपास होते हैं, जिनको कि 67 में इज़राइल ने जब गोलान पर कब्ज़ा किया था तो वो इज़राइल के कब्ज़े में आए हुए इलाके में रहते थे। अब मैं इसके आगे अगर कहना चाहूँ, ड्रूज जो हैं वो एक तरह से शिया संप्रदाय से माने जाते हैं, जिसका कि हिजबुल्लाह जिसको रिप्रेजेंट करता है और जिसको सीरिया के अलावी सरकार बशार अल असद की रिप्रेजेंट करती है। तो इज़राइल इस समय अतिशयोक्तिपूर्ण जो उनके लिए सहानुभूति व्यक्त कर रहा है, उनके अपने लोग हैं, इजरायली मरे हैं, इजरायली बच्चे मरे हैं वगैरह वगैरह, वो एक तरह से एक नाटकीय सर मैं इसमें आपके एक सवाल पूछूंगा, थोड़ा सा शार्प रिएक्शन में चाहूंगा। सर हमारे पास समय थोड़ा कम है, मैं आपके पास एम्बेसडर सचदेव वापस आ रहा हूं। मेरा सवाल ये है, सीधा ये लेबनान में एयर अटैक, इजराइल का एयर अटैक, ब्रेकिंग और शॉट, बेरूत में दिखे इजरायली रॉकेट, ये देखिए जरा, बेरूत में कई जगह हमले के गूंजे सायरन, दक्षिण लेबनान में भी इजराइल का हमला, इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा, सीधा आइए एक और बड़ी खबर राहुल, सीधा आइए, हिजबुल्लाह के वेपन स्टोर पर घातक हमला, ब्रेकिंग और शॉट, हिजबुल्लाह के वेपन फैसिलिटी हुए तबाह, ब्रेकिंग और शॉट, लेबनान में इजराइल की प्रचंड एयर स्ट्राइक, ये देखिए जरा, लेबनान में हिजबुल्लाह के 5 ठिकाने तबाह, राहुल दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए जरा, ये देखिए जरा, ये है इस वक्त इजराइल का अटैक मोड। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है, दक्षिण लेबनान में इजरायली अटैक, एयर अटैक के बाद की तस्वीरें, ये देखिए, येरोन इलाके में इजराइल की बमबारी, ये देखिए जरा, इजरायली बमबारी से खंडर बनी इमारतें, राहुल तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट दिखाइए, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट, और इसका परिणाम फलस्वरूप क्या हो रहा है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूं, ये देखिए जरा, तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट, और ये अटैक के बाद की तस्वीरें। अब आइए राहुल कैंप 4 पर मेरे बगल में, इजरायली धमकी के बाद हिजबुल्लाह ने छोड़े ठिकाने, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, दक्षिण और पूर्व लेबनान में हिजबुल्लाह ने खाली किए बेस, बेका वैली में कई हिजबुल्लाह ठिकाने हुए खाली, नए इलाकों में बेस बना रहा है हिजबुल्लाह, ब्रेकिंग और शॉट, कभी भी लेबनान पर बड़ा हमला कर सकता है इजराइल, इस वक्त की बड़ी खबर, यह देखिए जरा, बड़ी खबर, सीधा ये बिग वॉल पर राहुल, इसकी डिटेलिंग में आपको देखने जा रहा हूं, ये देखिए जरा, हिजबुल्लाह ने बदला ठिकाना, इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए, ये जो बेस है ये खाली हो गया है, इस मैप को समझना थोड़ा मुश्किल है, सो वी विल गिव इट अ पास, क्योंकि यहां पर इजराइल आपको कहीं पर नहीं दिखाई दे रहा है। एनीवे, लेबनान में कई बेस हिजबुल्लाह ने खाली किए, इस वक्त की बड़ी खबर, नेक्स्ट दिखाइए, इजराइल के बड़े हमले की आशंका के बाद बेस खाली हो गए, बड़ी खबर, ये देखिए जरा, नए इलाकों में हिजबुल्लाह ने शिफ्ट किया बेस, इस वक्त की बड़ी खबर, वेपन स्टोर से रॉकेट लॉन्चर, मिसाइल, ड्रोन, वो सब शिफ्ट कर दिए गए, ये जानकारी आ रही है। नेक्स्ट दिखाइए, जो जानकारी आ रही है, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है, सबके बीच में एक और बड़ी खबर, सुमित की ब्रेकिंग, हिजबुल्लाह की इजराइल को डायरेक्ट वार्निंग, ब्रेक करिए जरा, फुल ब्रेकिंग, लेबनान पर हमले का मिलेगा करारा जवाब, बड़ी खबर, आईडीएफ हमले के बाद चुप नहीं बैठेगा हिजबुल्लाह, बड़ी खबर, लॉन्ग रेंज मिसाइल से जवाब देगा हिजबुल्लाह, बड़ी खबर, फतेह या जल्द मिसाइल से हमला कर सकता है, सीधा ये सुमित के पास, सुमित वेरी क्विक रिएक्शन, ये आपकी खबर है, हिजबुल्लाह ने जो वार्निंग दी है, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं वेयर आर वी हेडिंग, ये कितना सीरियस हो गया है? देखिए सीरियस बहुत ज्यादा हो चुका है निशांत, ऐसा नहीं है कि सीरियस नहीं, मतलब मैं आपसे एक कुछ चीज पूछा, सॉरी, एक स्ट्रैटेजी है हमास की, ब्लीडिंग देम फ्रॉम 1000 कट्स, हिजबुल्लाह की स्ट्रैटेजी क्या होगी? आर दे गोइंग ऑल आउट, मतलब इन कंपैरिजन टू हूती एंड हमास?
देखिए बिल्कुल हिजबुल्लाह ज़्यादा ताकतवर है, हिजबुल्लाह ज़्यादा स्ट्राइक्स कर सकता है, हिजबुल्लाह के पास वो सारी अपॉर्चुनिटी है, वो सारी बैकिंग है जो उसको मिलनी चाहिए थी और वो ज़्यादा परेशान कर सकता है इसराइल को। और देखिए कर भी रहा है। इसराइल के लिए अब सबसे बड़ा मेजर कंसर्न हिजबुल्लाह ही बन चुका है। और आपको मैं लगातार बता रहा हूँ कि तेल अवीव में अमेरिकन एम्बेसी के पास एक अटैक हुआ जिसमें इसराइली एक नागरिक मारा गया। उसके बाद इसराइल ने पूरे आप कह सकते हैं कि यमन के अंदर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक्स कर दी, 18 से 20 अपने फाइटर एयरक्राफ्ट को डिप्लॉय कर दिया और अभी तो आप मान के चलिए कि 10 से 12 लोग मर चुके हैं, कई घायल है। तो निश्चित तौर पर इसराइल एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश करेगा कि कोई भी प्रॉक्सी अगर इसराइल के नागरिक या इसराइल के इलाकों में टारगेट करने की कोशिश करेगा तो फिर इसराइल बड़ा अटैक करेगा। और ये इसराइल मैं आपको एक और खबर बता दूं, यहां पर मेरे पास आ रही है फ्लोर ब्रेकिंग। हम लेंगे इस वक्त की बड़ी खबर, इसराइल को महंगा पड़ेगा हिजबुल्लाह पर हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, हमले का गंभीर अंजाम भुगतेगा इसराइल। बड़ी खबर टिकर ऑफ करिएगा। ईरान की इसराइल को तबाह करने की चेतावनी, इसराइल की कार्रवाई से बढ़ेगा युद्ध का दायरा, इसराइल की वजह से भड़क सकता है रीजनल वॉर। बड़ी खबर सीधा आईएस के फ्लोर पर, राहुल सीधा आईएस के फ्लोर पर। और जो हिजबुल्लाह की धमकी वाली खबर है ब्रेकिंग और शॉर्ट, वो बगल में चलाइएगा, जो सुमित ने खबर दी है बगल में चलाइएगा। ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान की इसराइल को वार्निंग। इस वक्त की बड़ी खबर, लेबनान में इसराइल के हमले का अंजाम बुरा होगा। इस वक्त की बड़ी खबर, हिजबुल्लाह पर इसराइली हमले के गंभीर परिणाम होंगे। ये जो जानकारी आ रही है, इजरायली हमलों से बढ़ सकता है युद्ध का दायरा, इजरायली हमलों से रीजनल वॉर का खतरा। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नासिर कनानी की वार्निंग है। इस सब के बीच में कैंप 4 पर एक और ब्रेकिंग। राहुल, ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट के पास में बाद में एम्बेसडर के पास जाऊंगा। सीधे आइए, शुरू हुआ इसराइल के खिलाफ युद्ध का अगला चरण। ब्रेक करिए। हूती ने शुरू किया युद्ध का अगला स्टेज। नए स्टेज में अरब देशों के साथ लाएगा, अरब देशों को साथ लाएगा हूती। बड़ी खबर, नए स्टेज में मुस्लिम देशों को शामिल करेगा हूती। बड़ी खबर, नए स्टेज में हूती बना रहा है नए गठबंधन। बड़ी खबर, फ्लोर पर आइए, इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइएगा। हूती का ऐलान, नए जंग की शुरुआत। इजराइल के ब्यूटीफुल ग्राफिक्स, ब्रिलियंट ग्राफिक्स हमारी टीम ने बनाए। इजराइल के खिलाफ युद्ध के अगले चरण में हूती। बड़ी खबर, इजराइल के खिलाफ नए वॉर स्टेज की शुरुआत। बड़ी खबर, इजराइल के खिलाफ अरब देशों को जोड़ेगा हूती। बड़ी खबर, ईरान में राहुल शॉट्स खमेनेई के लगाइए, थोड़े अलग शॉट्स लाइए। इजराइल के खिलाफ मुस्लिम देशों को जोड़ेगा हूती। रेड सी से भूमध्य सागर तक नई रणनीति के साथ हमला, यह जानकारी आ रही है, स्पुतनिक के हवाले से खबर आ रही है। तीनों ब्रेकिंग लीजिए राहुल, तीनों शॉट लीजिए। एम्बेसडर सचदेव के पास चलिए। सर, ये जो हालात हैं ये इंडिकेटिव है कि वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ रीजनल अलायंस। क्या आपको वो रीजनल अलायंस सक्सेसफुली बारिंग हमास, हूती, हिजबुल्लाह इजराइल के खिलाफ बनता दिखाई दे रहा है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं होता लग रहा है। इसके प्रयास ये नॉन स्टेट एक्टर कर रहे हैं कि स्टेट्स भी उनके साथ आएं, पर मुझे नहीं लगता कि उनके पास ऐसा कुछ क्रिटिकल मास है जिससे कि सऊदी अरब, इजिप्ट, जॉर्डन, यहाँ तक कि टर्की भी प्रभावित हो और उनकी रक्षा के लिए या उनके समूह में एक दल बनाने के लिए, गोलबंदी करने के लिए तैयार हो। क्योंकि इसमें जो तीनों एच जो हैं, चाहे हमास हो, चाहे हिजबुल्लाह हो या हूती हो, ये सुन्नी संप्रदाय के देशों में पॉपुलर नहीं हैं। ये डिसरप्टर माने जाते हैं और इनके प्रति का सहानुभूति फ़िलहाल नहीं है। अरब स्ट्रीट में इनको इजराइल के विरुद्ध समर्थन है, लेकिन महलों में या प्रेसिडेंशियल हाउसेस में इनके बारे में एक दूसरी ही राय है, जिससे कि मुझे नहीं लगता कि इस युद्ध में कोई और देश ईरान को छोड़ करके शामिल होने जा रहा है। पॉइंट टेकन सर, वेल सेड, वेरी वेल सेड। आपने जो जानकारी दी है राहुल, जरा ब्रांडिंग चेंज करिए। आज की हमारी एक और ब्रांडिंग है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधे आइए, ये देखिए, टारगेट पर यूरोप। तस्वीरें देख रहे हैं आप दोनों की, ये देखिए, रूसी मिसाइल की तैनाती। फ्लोर ब्रेकिंग, नेटो को पुतिन की सबसे बड़ी चेतावनी। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, परमाणु मिसाइलों की तैनाती की चेतावनी। अमेरिका जर्मनी को उसी के लहजे में मिलेगा जवाब। टिकर ऑफ करिए जरा। जर्मनी में न्यूक्लियर मिसाइल की तैनाती का मिलेगा जवाब। जवाबी तैनाती के लिए तैयार है रूस, पुतिन ने कहा। इस वक्त की बड़ी खबर। राहुल, मैं फिर से ब्रेकिंग बढ़ूंगा, बगल में पुतिन का बाइट चलाइएगा विद एम्बेन साहब। ये देखिए जरा, नेटो को पुतिन की सबसे बड़ी चेतावनी, बाइट विद ट्रांस। ये देखिए जरा,
बाइट के साथ। ये देखिए जरा, परमाणु मिसाइलों की तैनाती की चेतावनी अमेरिका जर्मनी को उन्हीं के लहजे में जवाब मिलेगा, पुतिन ने यह भी कह दिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं।